ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। तो हमारे 4 अध्याय पूरे हो चुके हैं गीता के, और हमने अब तक पढ़ा था कि कर्मयोग और ज्ञान योग के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो और कितने विभिन्न प्रकार के तप जो है भगवान ने बताए हैं, और अलग अलग उसके वो बताए हैं कि कैसे कैसे करके क्या करना चाहिए। ज्ञान योग क्या है और सांख्य योग क्या है। सांख्य योग ही ज्ञान योग है। ज्ञान योग मतलब सांख्य योग माना निवृत्ति मार्ग, सब चीज को त्याग करते हुए चले जाना, ज्ञान में स्थित रहना, वो ज्ञान योग है। और कर्म योग, कर्म करते रहो, अपना पूरा कर्तव्य करना है और फल की इच्छा नहीं रखनी है, वो कर्म योग के अंदर आ गया। और ज्ञान योग के अंदर क्या है कि सब कुछ ईश्वरी है, साक्षी भाव जो होता है ना, बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और कर्म योग में थोड़ा बचता है कुछ करने का, तो इसलिए उसको कर्म योग, काम जो करते हैं, तो कुछ उसके अंदर रहता है कि मैं कर रहा हूँ। एक भाव होता है कि कुछ करने का भाव होता है, जिसमें वो ईश्वर के लिए ही कुछ कार्य कर रहा है, तो ईश्वर और उसके लिए ईश्वर अलग है, वो अलग है, कार्य अलग है, थोड़ी भिन्नता रहती है। लेकिन ज्ञान योग में स्थित व्यक्ति का क्या होता है, क्षमता का भाव होता है, परमात्मा में ही निवास है, आत्मा और मुझ में कोई अंतर नहीं है, तो वो साक्षी भाव से ही अपने सारे कर्मों को देखता हुआ करता है। तो ये सांख्य योग को ज्ञान योग भी कहते हैं, ज्ञान योग ही सांख्य योग है। तो आज 5वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। 5वां अध्याय है कर्म संन्यास योग। अभी हमने कितने योग के बारे में पढ़ लिया था कि सांख्य योग के बारे में पढ़ा है, फिर कर्म योग के बारे में पढ़ा, फिर ज्ञान, सांख्य योग ज्ञान योग ही है, ज्ञान योग कर्म संन्यास योग, ज्ञान और कर्म संन्यास योग है ना, ज्ञान और कर्म संन्यास। ज्ञान तो है ही, और उसको भी छोड़ना है, और उसके बाद कर्म को भी भगवान पे समर्पित करना है, मतलब कर्तापन से दूर होना, वो ज्ञान योग है। और फिर कर्म योग के कर्म और ज्ञान और कर्म संन्यास योग, चौथा अध्याय था। आज 5वां अध्याय है कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग। अब देखो, सांख्य योग को तो संन्यास योग ही कहा जाता है। संन्यास माने क्या, जो त्याग दिया गया है सब कुछ। तो ज्ञानी व्यक्ति को तो अपने आप में स्थित है, तो सब उसका मतलब त्यागा ही हुआ रहता है ना। तो सांख्य योग को ही संन्यास योग भी कहते हैं। तो आज है कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग। कर्म कुछ करते हुए भी कैसे उससे अलिप्त नहीं होना, छोड़ना है। तो तब कहते भगवान कह रहे कि संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संससी यच्छेयम एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अब थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। कैसे कंफ्यूज हो गया? अभी देखो, ज्ञान योग में तो संन्यास योग ही है ना, सांख्य योग संन्यास योग है। अब वो कह रहे कि कर्म योग में कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, तो या तो सन्यासी योग या फिर कर्म योगी हुआ है ना। अब ये कहाँ क्या आ गया, दोनों कर्म संन्यास योग, तो थोड़ा कंफ्यूजन आ गया। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन बोल रहे हैं भगवान कृष्ण को कि आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। एक तो कहते हैं कर्म संन्यास योग, कर्मों के संन्यास, कर्मों का संन्यास मतलब कर्मों को छोड़ देना है ना। संन्यास माने क्या, जो त्यागी होता है उसी को तो सन्यासी कहते हैं ना, जो जिस त्याग की भावना जिसके अंदर होती है वो सन्यासी। तो फिर कर्मयोग की प्रशंसा कर रहे हैं, मतलब कंफ्यूजन हो गया। एक तरफ बोलते ज्ञान में स्थित हो, दूसरी तरफ बोलते हो कर्मयोग की शिक्षा देते हैं। इसलिए इन दोनों में से जो मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारी साधन है वही मुझे वही है। अब इन दोनों में से एक ही बताओ, या तो कर्मयोग या फिर सन्यासी हो। ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं, है ना। मतलब समझ रहे हो ना कि एक दोनों एक, अगर देखो एक चीज है कि दोनों का लक्ष्य क्या है। अगर सन्यासी भी जो होता है वो कार्य तो कर ही रहा है ना,
कार्य कर रहा है, लेकिन सारे भगवान के ऊपर छोड़ रखे हैं उसने, कुछ भी उसको नहीं चाहिए, बस अपना कर्तव्य समझ के कर रहा है, साक्षी भाव में कर रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर कर रहा है मेरे द्वारा, तो वो ज्ञान योग हो गया। और कर्म योग में क्या होता है, ईश्वर के लिए कार्य कर मैं कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा अंतर हो गया दोनों में। लेकिन फल की प्राप्ति में क्या है, अगर दोनों को फल मिले तो अगर तो ईश्वर की प्राप्ति ही मेन है, तो इसलिए फिर वो एक ही भी होते, अलग भी है और एक भी है दोनों। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे वो ही वाला बताओ जो मेरे लिए कल्याणकारक है, कर्मयोग या फिर कर्म संन्यास। सिर्फ भगवान क्या कहते हैं उसके उत्तर पे, संन्यास कर्म योगस्य निश्रेय सकाराभुवो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। अब भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि बोले कर्म संन्यास और कर्म ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, है ना। अभी देखो दोनों में एक तो ज्ञान में स्थित है ही है ना, सब कर्मों का त्याग करके ज्ञान में स्थित है। उसको ज्ञान में स्थित होने का मतलब क्या है कि उसको पता है कि करने वाला मेरे भीतर परमात्मा ही कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, साक्षी भाव में रह रहा है। और दूसरा ईश्वर के लिए कार्य कर रहा है, जो ईश्वर के लिए कार्य कर रहा है और जो ये कह रहा है कि ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है, तो एक में वो कार्य कर रहा है, एक में वो ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है, तो ज्ञान और उसमें ये अंतर है। तो दोनों ही कल्याणकारक है, दोनों का लक्ष्य तो एक ही है, ईश्वर प्राप्ति। परंतु उन दोनों में से भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास में क्या है, देखो सरल क्या है ना, सरल क्या है दोनों में से, कि इतनी ज़्यादा ऐसे पर हर समय ज्ञान की परिस्थिति में रहना भी बड़ा कठिन है, संसार में रहते हुए, है ना, हर समय इसी त्याग में रहना, ये करना, वो बड़ा थोड़ा मुश्किल काम है। ज्ञान थोड़ा, ज्ञान की स्थिति में, समता में, भाव में रहना वो थोड़ा कठिन है। वो उन लोगों के लिए जिनके अंदर त्याग की प्रबल भावना होती है, वो लोग कर सकते हैं ना। लेकिन सबके लिए क्या है, कर्म योग ही सुगम साधन है। कर्म योग जो है वो सबके लिए ही सरल है, ज़्यादा सरल है, ज्ञान योग से कर्म योग ज़्यादा सरल है, ऐसा भगवान कहते हैं। कि वो ईश्वर के लिए कार्य कर रहा है ना, किसी के लिए कर रहा है, तो किसी के लिए आराम से कार्य कर सकता है। अब जो खुद साक्षी भाव है उसे पता है हर कार्य भगवान के द्वारा हो रहा है, पर इसी अवस्था में रहना भी तो थोड़ा कठिन है ना। हम संसार में रहते हैं तो कभी ना कभी हमारे अंदर आ ही जाता है ना कि किसी के लिए भी कार्य कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। तो ज्ञेय सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाभावो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, राग और द्वेष जो है ना वो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। एक हमें पकड़ लेता है, दोनों ही पकड़ लेते हैं, एक और एक दूसरा जो है हमारी एनर्जी को बिल्कुल डाउन करता है। द्वेष तो बहुत ही खतरनाक है। और न किसी की आकांक्षा करता है। तो जो पुरुष किसी से द्वेष तो है नहीं, उसको अभी किसी से द्वेष नहीं है, और नहीं उसे किसी से आशा है, आकांक्षा करता कि कोई मेरे लिए कुछ करेगा, वो कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। अब क्या अंतर है बताओ, कर्मयोगी है, काम सब कर रहा है, लेकिन अंतर क्या है, न किसी से वो द्वेष करता है और ना किसी से वो आकांक्षा करता कि कोई मेरा कार्य करेगा। मुझे जो कार्य करना है वो मुझे करना ही है, मैं किसी से अपेक्षा नहीं रखता, ना ही किसी से राग द्वेष रखता है। तो वो व्यक्ति तो वैसे भी सन्यासी ही है ना, सन्यासी ही समझा जाएगा ऐसे व्यक्ति को। कर्मयोगी है वो, कार्य करते हुए भी वो सन्यासी ही है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो राग द्वेष द्वंद्व में फंसाते हैं ना, ये बुरा, ये अच्छा, ये उसने मेरे लिए ऐसा किया, ये किया, वो बहुत बेकार है, ये द्वंद्व है। इनसे क्या हो जाएगा, आदमी बंधन में पड़ जाता है। लेकिन जिसके मन में ये सब है नहीं, वो तो बंधन मुक्ति ही है ना। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। उपयुक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि संन्यास और कर्मयोग है ना, संन्यास माने क्या, सांख्य योग को संन्यास योग कहते हैं ना, सांख्य योग ही संन्यास योग है, और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले मानते हैं। उनको लगता है कि कर्मयोग से अलग फल मिलेगा और सांख्य योग से अलग फल मिलेगा, संन्यास से अलग फल मिलेगा, जबकि दोनों का फल क्या है, ईश्वर प्राप्ति।
तो फल तो एक ही हुआ, ईश्वर प्राप्ति, भगवान की प्राप्त करना। न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त होगा। उद्देश्य दोनों का एक ही है। एक समझता है कि ईश्वर सारा कर रहा है, एक कहता है कि ईश्वर के लिए ही उसको सारे कार्य करने हैं। सांख्य योगी क्या, जिसको ये पता होता है कि सब ईश्वर ही कर रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, साक्षी भाव में। और कर्म योगी क्या कहता है, करता है ईश्वर के लिए ही कार्य कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है ईश्वर के निमित्त ही कार्य कर रहा है वो। तो दोनों का तो फल एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति, अलग अलग नहीं है, फल एक ही है दोनों का। हाँ, उसमें थोड़ा अंतर हो सकता है, कार्य करने में अंतर है, दोनों के कार्य अलग अलग है, मगर फल एक ही है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्दो गैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति न पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो परम धाम ज्ञान योगी को मिलेगा, कर्म योगी को भी वही परम धाम मिलेगा, क्योंकि एक ईश्वर, एक के भीतर ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है और एक सब कुछ ईश्वर के लिए ही कर रहा है। दोनों में क्या हो गया है, एक ही परम धाम मिलेगा। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, यही यथार्थ देखता है। फल रूप में एक ही है, वो एक ही फल है दोनों का। कोई कर्म मार्ग से जा रहा है, कोई संन्यास मार्ग से जा रहा है, ज्ञान मार्ग से जा रहा है, तो दोनों का फल एक ही है। वही सत्य जानता है जिसको ये लग, नहीं तो क्या होगा, दोनों में लड़ाई लड़ते रहेंगे कि कोई बोलेगा कि संन्यास मार्ग सांख्य योग बड़ा है, ज्ञान योग बड़ा है, कोई कहता कर्म योग बड़ा है, जबकि न कर्म योग बड़ा है ना संन्यास योग, दोनों बराबर ही है, दोनों का फल एक ही है, एक ही परम धाम प्राप्त होने वाला है। क्यों? ईश्वर के लिए एक के भीतर ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है और एक ईश्वर के लिए ही सब कुछ कर रहा है। कर्म योग और सांख्य योग में, ये ज्ञान में स्थित व्यक्ति क्या सोचेगा, मेरे भीतर ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है, ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, परमात्मा में स्थित है। अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता, उसी में ही हूँ ऐसा। और कर्मयोगी क्या करता है, सारा काम ईश्वर के लिए करता है, परमात्मा के लिए कर रहा है। संसार में जो भी कार्य कर रहा है कि प्रभु ये तो तेरा ही कार्य है, बाल बच्चे भी अगर मैं समझ रहा हूँ तो तेरा ही कार्य है, समाज के लिए कुछ कर रहा हूँ तो तेरा ही कार्य है, तेरे ही जनों की सेवा हो रही है, तो दोनों का फल एक ही है। संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तु मयोगता योग युक्तो मुनि ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। हाँ, तो कर्मयोग में देखो, कर्मयोग में और ज्ञान योग में देखो, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कार्य, मन से जो कोई कार्य कर रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा जो कार्य कर रहे हैं, इंद्रियों से खाना पीना सब ये सारा कार्य इंद्रियों से कार्य होता है ना, और मन से कार्य हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा बुरा जो और शरीर के द्वारा जो हम मेहनत करके कर रहे हैं, जो सारा कार्य अपने लिए भी समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं, संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। तो देखो, अगर हम सब कुछ छोड़ के बैठ जाएंगे कि नहीं भाई हम सन्यासी हैं, हमने संन्यास योग कर लिया है, अपना लिया है, ज्ञानी हो गए, ज्ञान योग में स्थित हो गए, तो अब हमें कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर परीक्षा कहाँ पर होगी, कर्तापन गया कि नहीं गया इसका कैसे पता चलेगा? इसका पता कब चलेगा? जब कर्म करेगा, कर्म योग में स्थित हो जाएगा। कर्म करता हुआ ही सांख्य योग तक पहुंच सकता है, क्योंकि कर्म के बिना संन्यास भी नहीं प्राप्त होता है, कर्म करना होता है। क्योंकि संन्यास की सांख्य योग, संन्यास या फिर जो ज्ञान योग, एक तीनों एक ही है, उसकी परीक्षा कहाँ पर होगी? कार्य करेंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं कार्य कर रहे, सब भगवान कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो परीक्षा कहाँ पर होगी? भाई कर्तापन गया कि नहीं गया? मेन तो है कर्तापन, मैंने किया, मैंने ये कार्य किया, मैंने तो 50 हवन कर लिए,
मैंने तो कितने यज्ञ कर लिए, है ना, और मैंने तो ये सब किया, यानी मुझे सम्मान नहीं मिला इस कार्य का, मैंने इतना सारा कार्य किया, ये कर्तापन होता है। मैंने किया कर्तापन। तो सांख्य योगी सन्यासी की परीक्षा भी कहाँ पर होगी? जब वो कुछ कर्म करेगा, कर्म करते हुए उसको पता लगेगा कि कर्तापन है या नहीं है मेरे अंदर। कर्तापन की परीक्षा कहाँ पर होगी? कर्तापन नहीं अभी है मेरे अंदर, आ रहा कि नहीं आ रहा, मैं सहज हूँ या नहीं हूँ, कहाँ पता चलेगा? जब कर्म योग में जाएगा, कर्म करेगा, तब भगवान कहते हैं कि और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होता है। और जो परमात्मा का भगवत स्वरूप को ही स्मरण कर रहा है, सारे कार्य कर रहा है, लोग के जितने दुनियादारी सब निभा रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन मन के अंदर भगवान का स्मरण है उसके, तो वो परम धाम को, परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। तो कर्मयोग के बिना तो संन्यास भी सफल नहीं होता। संन्यास में तभी टिकेंगे जब कर्मयोग किया होगा। पहले कर्मयोग के द्वारा परीक्षा होती है कि कर्तापन है या नहीं है, मैंने किया आ रहा या फिर सचमुच में ईश्वर ने सब कुछ किया। क्योंकि काम करूंगा तभी पता चलेगा ना कि मैंने किया कि ईश्वर ने किया। जब काम करते हुए उसको ईश्वर को समर्पित हो जाएगा, वो मेरे मन में नहीं आएगा एक पल के लिए भी कि मैंने ये कार्य किया है। ये कर्तापन जब जाएगा तब जाके वो फिर संन्यास में स्थित होगा। योग युक्तो विशुद्धात्मा बीजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतकरण वाला है, शुद्ध अंतकरण, विशुद्ध मीन्स शुद्ध अंतकरण वाला, और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। अंतकरण शुद्ध है, वह जितेंद्रिय, इंद्रियों में उसका अपना बस है, फिर इंद्रियों में बस है और शुद्ध अंतकरण में शुद्ध है, कहीं भी जाता शुद्ध अंतकरण है, उसे कोई भी चीज़ें लिप्त नहीं करती है, कार्य कर रहा है, सब कुछ दुनियादारी, सब कुछ परिवार का, घर का सब संभाल रहा है, लेकिन अंतकरण शुद्ध है, इंद्रियों में उसका अपना बस है। तो वो क्या कहेगा? परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, वो कहता है मेरी आत्मा ही मेरी परमात्मा है। ऐसा कर्मयोगी करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, कर्मों से नहीं बनता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिगन्न सन् न गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन्नु निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, देखो क्या काम नहीं कर रहा, सब काम कर रहा है ना। देखने का काम कर रहा है, सुनने का कर रहा है, स्पर्श काम कर रहा है, सो भी रहा है, श्वास ले रहा है, बोल रहा है ना, सब कुछ कर रहा है, सारा कार्य कर रहा है, सांसारिक त्याग कर रहा है, ग्रहण कर रहा है ना, और अपने करता हुआ आँखों को खोल रहा है, मूंद रहा है, बंद कर रहा है, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है ना, नेचुरल तरीके से तो कर ही रही, खा रहा है, पी रहा, नेचुरल है, ये सारी चीज़ें नेचुरल है ना। आंखें खुल रही हैं, बंद हो रही है, जब तक जिंदा रहेगा तो आदमी तो ये सारे काम तो करेगा ही ना। इंद्रियां अपने आप में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। कर्तापन है ना, मैं आंखें अपनी जब टाइम हो रहा आंखें अपने आप खुल रही हैं, भोजन कर रहे हैं तो अपने आप ही भोजन, भूख लग रही है तो फिर खा रहे है ना, सो रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, सब अपने आप ही हो रहा है। ऐसा समझते हुए जो कार्य करता है निसंदेह माने कि वो कुछ भी नहीं, वो क्या कहता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। ऐसा मानने वाला सांख्य योगी, मतलब इसको कहते हैं ज्ञान योगी। क्या करता है वो खा रहा है, सूंघ रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, त्याग रहा है, तो फिर भी क्या बोलता है कि ये तो मैं कर नहीं रहा हूँ, ये अपने आप हो रहा है, अपने आप आंखें पलक झपक रही है, अपने आप ही मेरी श्वास चल रही है, अपने आप ही सब कुछ हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो यानी कर्तापन का भाव सांख्य योग संन्यास के लिए।
ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मीवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, है ना। अब सांख्य योगी में क्या है, ज्ञान योग में बताया ना भगवान ने कि आंखें बंद करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, क्या उसको, क्या वो साक्षी भाव में देख रहा है कि सब अपने आप हो रहा है मेरा। ये ज्ञान योग कर के सांख्य योग के अंदर आ गया। अब कर्म योग में क्या आया कि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर रहा है, देखो उसके लिए परमात्मा अलग है, दोनों में अंतर है। सांख्य योगी और कर्म योगी में क्या अंतर है? सांख्य योगी के लिए परमात्मा ही आत्मा ही परमात्मा है, और कर्म योगी के लिए ईश्वर है, ईश्वर अलग है, मैं अलग हूँ, और वो जो कार्य हो रहा है वो भी अलग है। और सांख्य योगी के लिए सब एक ही है, वो कुछ नहीं कर रहा है। और पर क्या है, कर्म योगी क्या कर रहे हैं, जो भी मैं कर रहा हूँ वो भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, भगवान में वो जा रहा है, सब भगवान के लिए है, हो रहा है, जो भी मेरे द्वारा हो रहा है वो भगवान के द्वारा हो रहा है। करके आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, आसक्ति नहीं रखता उस कर्म के प्रति, कोई अपेक्षाएं नहीं रखता है। वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। जैसे कमल के पत्ते पर जल की बूंद पड़ती है ना, तो वो क्या होती है, उसमें लिप्त नहीं होता ना, कमल के पत्ते की भांति वो, हाँ, कमल का पत्ता क्या होता है, अलग हो जाता है, कीचड़ से अलग हो जाता है ना, उस पर कीचड़ नहीं लगता, वो एकदम साफ दिखाई देता है। ऐसे ही ऐसे व्यक्ति जो अपने कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके कार्य करता है, वो कर्मयोगी क्या होता है, ऐसे ही वो भी संसार के कर्मों से बनता नहीं है, उससे बाहर हो जाता है। कायेन मनसा बुद्धिया केवलेन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्म शुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित, ममत्व बुद्धि मतलब क्या, ममत्व बुद्धि क्या, मेरा है मेरा है मेरा है ना। क्या करते हैं हम लोग, जो मेरा है उसके लिए बड़ा इंतजाम करेंगे, और दूसरा होगा उसके लिए ये पराया है, ये पराया है, ये मेरा है, ये पराया है, ये ममत्व बुद्धि होती है ना। अपना बच्चे को हम बहुत प्यार करेंगे, दूसरे का बच्चा आएगा तो वो प्यार नहीं रहेगा, वो ममत्व बुद्धि नहीं है, नहीं, वो ममत्व बुद्धि है, अपने के लिए, अपने लिए। लेकिन एक जो कर्मयोगी होता है उसके लिए, किसी के लिए ममत्व बुद्धि नहीं, सब बराबर है उसके लिए। केवल इंद्रिय, मन और बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इंद्रियों के लिए, मन के लिए, बुद्धि और शरीर की भी आसक्ति नहीं रहती उनको, उनसे बंधे हुए नहीं है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कार्य करते हैं अपने। युक्त कर्म फलम त्यक्ता शांति माप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। तो कर्मयोगी माने क्या, काम तो सभी लोग करते हैं दुनिया में ना, काम सब करते हैं, लेकिन कर्मयोगी किसको कहा जाता है, जो फल का त्याग भगवान के लिए कर देता है, जो अपने फलों का जो त्याग करके भगवान के ऊपर छोड़ देता है, अपने कर्मों का फल ईश्वर के ऊपर छोड़ देता है। कार्य करेगा लेकिन सारा उसकी फल की प्राप्ति किसके ऊपर हो जाएगी, भगवान के ऊपर हो जाएगी। भगवान जो दे ठीक है, जो ना दे वो भी ठीक है, वो कर्मयोगी हो गया। और सकाम पुरुष, सकाम किसको बोलेंगे, एक होता निष्काम, एक होता सकाम। निष्काम माने कोई भी कार्य बिना आसक्ति और बिना फल की इच्छा के करना निष्काम हो गया, और सकाम माने फल की इच्छा से किया जाने वाला कार्य। तो जो फल की इच्छा से, जो पुरुष कामना की प्रेरणा से फल के से आसक्त होकर बनता है, तो वो जो फल की इच्छा को लेकर काम करता है ना, तो उस फल से बंधा रहता है वो, तो कर्म बंध गया उसका, कर्म बंधन में बंध गया वो। जबकि निष्काम व्यक्ति क्या होता है, निष्काम व्यक्ति से जो काम करता है उसको कर्मयोगी कहते हैं। सकाम करता है उसको कर्मयोगी नहीं कहा जाए, संसारी कहा जाता है। और निष्काम भाव से जो कार्य करते हैं, कार्य सब करते हैं वो संसार के, सेवा कार्य है, जनता के लिए भलाई है, सब लोगों का कार्य, लेकिन निष्काम भाव से करते हैं, तो इसलिए वो कर्मयोगी कहना है। आज यहीं तक पढ़ेंगे, इससे आगे कल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।